हम लोग बहुत छोटे थे, 11वीं क्लास में कॉलेज से निकाल दिया गया। लोकनायक जयप्रकाश जी जो जेपीएनआईसी है वो एक भावनात्मक है। आप कर्मानी नेता सदन बोल रहे थे विरासत की और विकास की, ये हम लोग के लिए विरासत है। बातचीत से तो बड़े बड़े मसाइल निपट सकते हैं माननीय बाबू। साथ ही साथ जिन लोगों ने उनको जेल में डाला वो तो आपके बगलगीर बने हुए हैं, वो तो आजकल सबसे ज्यादा आप उनसे सबसे ज्यादा इलू इलू कर रहे हैं माननीय बाबू। एक बहुत ही गंभीर और एक ऐसे शख्सियत से जुड़ा हुआ सवाल है जिसकी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा, और वो शख्स कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसने जीते जी हमेशा जान को जोखिम में रखकर देश के माननीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पीठ से मुझे बोलने का मौका मिला और बहुत भावनात्मक है माननीय अध्यक्ष जी। आपसे तो बहुत कुछ मैं सीखता हूँ, एक ज़िंदगी में कई जीवन जीने का जो तरीका आपसे सीखने को मिलता है वो बहुत कम लोगों को दुनिया में मिला हो। इसलिए अध्यक्ष जी लंदन वाली बात वहीं पे है। नहीं अध्यक्ष जी, मैं उसको दिल से कह रहा हूँ, लेकिन आप कहीं कहीं प्लास्टिक वाला चल रहा है ना, तो समझ नहीं आता कि असली है कि नकली है। लेकिन यहाँ चलिए विषय पे सिर्फ ध्यान प्लीज। एक ऐसे सवाल पर जी को अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी जान को जोखिम में रखकर, हम लोग बहुत छोटे थे, 11वीं क्लास में कॉलेज से निकाल दिया गया। लोकनायक जयप्रकाश जी जो जेपीएनआईसी है वो एक भावनात्मक है, पक्ष हो या विपक्ष हो। आप किसी से पूछ लीजिए, जयप्रकाश जी को दौर भी मैं देखा हूं जब हम लोग बच्चे थे। नहीं, किसी बिल्डिंग से किसी महापुरुष के महत्व को तुलना नहीं की, उनका महत्व रहता ही रहता है हमेशा। अध्यक्ष जी देखिए, अध्यक्ष जी जो उनका हमेशा उसका सम्मान रहता है कि दोनों उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा होता है कि किसी छोटी चीज के साथ उनको 3 बार जांच हो चुकी है। मैं एक बात बता दूं उनके बारे में, मेरे पक्ष और विपक्ष में बहुत सदस्य होंगे जो जयप्रकाश जी को नहीं जानते। मुझे सौभाग्यशाली हूं, मैं लोहिया जी को नहीं देखा था, मैं नेहरू जी को नहीं देखा था, लेकिन जयप्रकाश जी से मिलने का भी, उनकी सभा कराने का, उनके साथ बैठकर बात सुनने का मुझे सौभाग्य मिला है। और 8 साल से जेपीएनआईसी इसलिए बंद कर दिया गया है, या उसका काम जिस पर 80% सरकार कह रही है कि 80% काम हो चुका है, और मात्र कभी कभी 90 कह रहा है, 10% और 20% की वजह से इतनी खूबसूरत इमारत जो केवल उत्तर प्रदेश लखनऊ की नहीं देश के लिए, आप कर्मानी नेता सदन बोल रहे थे विरासत की और विकास की, ये हम लोग के लिए विरासत है। आप भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें जो नौजवान विधायक बैठे हैं, 77 से पहले कोई नौजवान विधायक बनने का सपना भी नहीं देख सकता था। देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई की शानदार योद्धा जयप्रकाश जी का वो छात्रों का नवनिर्माण, गुजरात से जो आंदोलन चला, उस आंदोलन से कितने नौजवान आए जो देश में बनाने के लिए और देश में कुछ करने के लिए नया सपना। एक बिल्डिंग से क्या मतलब है, वो तो बहुत बड़ा है ही है, लेकिन उसको यहाँ क्यों जोड़? मतलब ये है, मतलब इसलिए है कि मतलब है। हाँ बताइए। मतलब ये है कि जयप्रकाश जी किसी दल और पार्टी के नहीं, देश के लिए बहुत बड़े, तो सभी कई बार उनको माननीय अध्यक्ष जी ऑफर मिला है कि उन्हें पद दे दिया जाए। वो शख्स थे जब देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद जब देश की सत्ता की भागीदारी हो रही थी, तो वो शख्स थे जो सत्ता को लात मारकर गरीबों, किसानों, नौजवानों के लिए सत्ता को छोड़कर समाज के लिए जीने का काम किया। उन्होंने भूदान आंदोलन से लगाए पता ना कितने आंदोलन, पूरी जिंदगी। माननीय अध्यक्ष जी वो ऐसे शख्स थे जो 1942 में भी नौजवान थे और 77 में भी नौजवान थे, और मरने के बाद भी नौजवान बन के गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप पता कर लीजिए बाबा को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, जब करो और मरो, ये वही देश है जो 1924-25 में चौरा चोरी कांड के बाद। बात सही है, लेकिन इस विषय ये ग्राह्यता पर माननीय अध्यक्ष जी मैं सही है, कह रहा हूँ, उससे कौन विमत है? आप वकालत कर दीजिए। देखिए मित्र चापलूस से बहुत माइनर डिफेक्ट होता है। आप क्या है? मित्र चापलूस, मित्र भी वही हरकत करता है जो चापलूस करता है। हम और आप लेकिन बुरे दिन में मित्र
गट्टा पकड़ के बचाता है, अच्छा पुलिस धक्का दे देता है। मैं आपसे कह रहा हूँ संसदीय कार्य मंत्री जी, आप भी हैं, वो बिल्डिंग को अध्यक्ष जी आप जाते हैं तो नहीं अच्छा लगता है क्या कि खराब है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, क्या नहीं है? 24 उसमें लिफ्ट है, 12 माननीय अध्यक्ष जी आप पता कर लीजिए, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग। आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुझे भी जाने का सौभाग्य मेरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े, 12 एक्सीलेटर है, 4 एक 2000 का रहने वाला क्षमता का हॉल है, ऑडिटोरियम, एक 1000 का है और 2 500 का है। उसमें कई लोगों ने काम किया। हम ये जानना चाहते हैं जी कि जो बनाया था उसको तो राज्यसभा बनाने के लिए पता ना क्या क्या खेल खेल दिया आप, और जो बना जिसके नाम पर उसके लिए पता ना क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। मैं तो संसदीय कार्य मंत्री से कहूँगा कि आप नेता सदन से हम लोग कमेटी बना लीजिए, पक्ष विपक्ष को ले लीजिए, जो हम कह रहे शुभारंभ कर दीजिए, जो रुका हुआ है तो बहुत खूबसूरत भवन है। धन्यवाद। वो देश और प्रदेश के लिए नहीं कोई डिबेट थोड़ी हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ध्यान आकर्षण के लिए सुनना भी नहीं था ना। अरे वो ठीक है, मेरे कोई बंद नहीं किया गया। माननीय मंत्री, अरे वो ठीक है, हमने भी थे क्या, मैंने भी किया था, मैं छोटा था तो मैं भी किया था। हाँ, बैठिए। अरे हम लोग बच्चे थे तब भी हम उसमें शामिल थे, बैठिए। अरे मेरी बात सुनिए, जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन में जिन्होंने विरोध किया था, जहां पर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था, जिस कारण से आज आपके दोस्त हैं, बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए। वो देख लिया आपकी बात आ गई, वो ओम प्रकाश जी की भी बात आ गई। माननीय मंत्री जी बैठिए प्लीज। अरे आज आप आखिरी दिन है, क्यों अपना मैसेज खराब कर रहे हो? बैठो। माननीय ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कहा मुझे श्रेय स्रोत मिल जाएगा, मेरा क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन एक बड़ी इमारत जिस पर सरकार दिखाई जाए, ये क्या राष्ट्रीय क्षति नहीं है? क्या इस सरकार की क्षति कौन खाली समाजवादी पार्टी की क्षति है? जयप्रकाश जी वो शख्सियत है जो हजारीबाग जेल से इसलिए भाग गए कि गांधी जी ने उनको याद कर लिया, और उनके बेड पर जो सोए थे अध्यक्ष जी भाई जगदीश जी, बिहार के एमएलसी थे, और जयप्रकाश जी को पुलिस सरकार गोरी हुकूमत ने इतना उत्प्रताड़ित किया कि मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। मैं कह नहीं सकता हूँ भाई जगदीश जी उनके बेड पर 1 बजे दिन तक सोए रहे। लोगों ने कहा जयप्रकाश जी आए क्यों नहीं रहे, तो लोगों ने कहा तबियत खराब है, लेकिन उस बेड पर सोने वाला व्यक्ति भाई जगदीश जी जो बिहार के थे, जो एमएलसी थे, और उनको भी इतना प्रताड़ित किया गया। हम लोग के सामने मरे, बनारस में उनकी मरकड़िया पर श्राद्ध हुई। मेरा अध्यक्ष जी आपसे भी निवेदन है, अध्यक्ष जी ये दल से ऊपर का मामला है, ये देश प्रदेश और उस आने वाली पीढ़ी के लिए नसीहत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर अध्यक्ष जी हम पक्ष और विपक्ष सबसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अच्छा अध्यक्ष जी ये बताइए, हम लोग को शरण कौन देगा? आपके सिवा कौन है जिससे हम अपनी गुहार लगा सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं? इसलिए आपके संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कहूंगा कि आपके साथ बहुत बार काम किया हूं मैं, और मैं जानता हूं जब यहाँ रहते तो कितना अच्छा बोलते थे, अभी भी अच्छा जाने के बाद कहीं बदल गए, वहां भी अच्छा बोलिए ना। अरे जी आप जानते हैं उतना दिन हम परिवार के साथ रहे जितना दिन आपके साथ सदन में हम लोग रह रहे हैं। ये क्या समझ रहे हैं कि ये रिश्ता कम है? इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इतना जरूर कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, आप कुछ नहीं कहिएगा, आप मुस्कुरा वही करो। आपकी जिंदगी से, एक जिंदगी से कई जीवन जीने का जो आपसे सीखने का मिल रहा है, उनको भी सिखा दीजिए। और संसदीय कार्य मंत्री जी को मुझे भरोसा है, संसदीय कार्य मंत्री जी नेता सदन को समझा लेंगे तो पक्का काम होना है। जब तक इनके हाँ में ना हो और ना में भी हाँ हो, तो मैं इतना ही कहूँगा संसदीय कार्य मंत्री से थोड़ा सा दिखा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो दरवाजा खटखटा के खुल सकता है उसे सब ये जबरदस्ती खींच रहे हैं। माननीय
या धक्का दे के खोलना चाहते हैं? सवाल ये है, मानवर जयप्रकाश जी अत्यंत आदरणीय हमारे फ्रीडम फाइटर रहे और उनके प्रति जितना श्रद्धा और सम्मान माननीय ओम प्रकाश जी ने व्यक्त किया, उतना हमारे तरफ बैठे हुए लोगों का भी उससे कम सम्मान नहीं है मानवा। और हर फ्रीडम फाइटर के लिए है मानवा, और वो उनका तो विशेष स्थान रहा। वो गांधी और जी के ज़माने के थे और हर तरीके की कुर्बानी उन्होंने, किस प्रकार से उनका बचपन बीता। और मैं तो उनसे मिलने के लिए अलग से जाता था, 2-3 बार अलग से मिलने के लिए खास तौर से गया, वहाँ तक गया कदम कुआं जहाँ तक वो रहते थे। खैर वो बहरहाल उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो विषय है वो केवल ये है कि उनका जो भवन है उस विषय के बारे में मैं तो आपसे कहता हूँ, जो विषय मैंने आपसे कहा था उस वक्त भी कहा था जब ये बैठे थे वहाँ आपके पास, कि जो व्यक्तिगत रूप से आप लोग उनसे मिल के बात कर लीजिए, मैं समझता हूँ कि कोई न कोई समाधान निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर विधानसभा में हम आपकी भावनाओं को पहुँचा देंगे, लेकिन सवाल ये है कि जैसा शुरू में कहा कि आप जो दरवाज़ा खटखटा के खोल सकता है, आप उसे धक्के से खींच के खोलना चाहते हैं। सवाल ये है, आप बैठ के बात कर लीजिएगा, आप लोग मिल लीजिएगा, कोई ऐसी वो नहीं है। और क्या, मिल लेना चाहिए, मिल लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए। कोई चीज़ अगर है, बातचीत से तो बड़े बड़े मसाइल निपट सकते हैं माननीय। साथ ही साथ जिन लोगों ने उनको जेल में डाला वो तो आपके बगलगीर बने हुए हैं। वो तो आजकल सबसे ज़्यादा, आप उनसे सबसे ज़्यादा इलू कर रहे हैं माननीय। धन्यवाद।